सो गाइस एक और एक्सपायरी हो गई हमारी क्लोज और काफी इजी एक्सपायरी कहूंगा आज वाली को मैं। अगर आप ये लास्ट का फेज छोड़ दो, जो हमारे लेवल्स फॉलो करते हैं उनको थोड़ा सा पेशेंटली बैठना पड़ा होगा, लेकिन टारगेट्स हमारे दोनों आए हैं जो हमने बात करी थी। अब देखो ये जो फेज है, ये जो ऊपर नीचे होता है मार्केट, अगर आप इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आई थिंक आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप भले ही छोटी क्वांटिटी से प्रैक्टिस करो, लेकिन इस जोन की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे या ऐसी बाय सेल करते रहोगे, खासकर एक्सपायरी पे बहुत ज्यादा आपके लिए विनाशकारी हो सकता है। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ आपके लिए, विनाशकारी, क्योंकि इस जोन में ही ना आप पूरा कैपिटल लूज कर सकते हो एक्सपायरी पे अपना, और काफी लोग ऐसा करते हैं। आपने देखा होगा मैंने यहीं पे मैसेज कर दिया था टेलीग्राम पे कि मैं अब यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला। मार्केट बहुत ही स्लो एंड स्टडी हो गई थी। स्लो एंड स्टडी से ज्यादा मार्केट बहुत ज्यादा लाइक ऊपर नीचे हो रही थी, बहुत वॉलेटाइल हो गई थी। यहाँ पे जो पेशेंटली बैठा होगा उसने एंड तक ये सेकंड टारगेट भी लिया होगा अपना, लेकिन जो पेशेंटली नहीं बैठा होगा, यहाँ बायसेल करके फंस गया होगा, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया होगा आज। और ऐसी फ्रस्ट्रेशन आती है, मेरे साथ भी काफी हो चुका है पहले, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बताता रहता हूँ धीरे धीरे। अब हम आगे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर आप आज देखोगे तो आज आपको बैंक निफ्टी ज्यादा वीक दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 16,000 बचाने की कोशिश की जा रही थी एंड तक, लेकिन 16,000 बचा नहीं निफ्टी में। साथ ही बैंक निफ्टी में अभी भी एक टारगेट हमारा 34,300 का पेंडिंग है, तो कल और भी नीचे जा सकता है मार्केट थोड़ा सा, जिस तरह की मार्केट में क्लोजिंग आई है। मार्केट में वो शार्प रिवर्सल नहीं आया एंड में। मैं भी इसकी उम्मीद कर रहा था कि रिवर्सल आएगा शायद, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि मार्केट 3 दिन से देखो अगर आप लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन अब ये एक्सपायरीज वो नेचुरल एक्सपायरी जैसी नहीं रही है। आज यहाँ पे सेलर्स को काफी फायदा हुआ, सेलर्स की एक्सपायरी कह सकता हूँ इस तरह से। मैं स्टार्टिंग में बायर्स के लिए अच्छी थी, बाद में सेलिंग सेलर्स के लिए अच्छी थी, लेकिन नेवरदलेस मैंने भी कुछ 6400 रुपए के आसपास बुक करे थे, वो आपने देखा होगा। और बिल्कुल सही, मैंने 2 ही स्कैल्प करे थे आज, 2 ही ट्रेड करे थे। मेरी क्वांटिटी भले ही 275 या 300 क्वांटिटी थी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप टारगेट छोटे ले रहे हो तो क्वांटिटी बड़ी करो, लेकिन हर चीज के लिए प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये हमारी बात हो गई आज की। अब हम रिव्यू की बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी। अब कल जो न्यूज आई थी, लाइक यूएस से जो न्यूज आने वाली थी हमारे पास इन्फ्लेशन डेटा का, मैंने आपको सुबह मैसेज करा था कि यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा है ये एक बहुत बड़ी न्यूज होती है हमारे मार्केट के लिए। अगर आप लास्ट मंथ की एक्सपायरी थी आई थिंक, अगर आप नोटिस करो तो उसमें भी सेम चीज हुई थी कि 4 डिकेट में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन यूएस में चल रही थी, और उस टाइम भी मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ था, जो कि ओवर रिएक्शन था। और मैंने आपको उस टाइम भी यही बोला था कि पहले 5 या 10 मिनट के कैंडल के लो पे हम शॉर्ट कर देंगे, और पूरे दिन मार्केट ट्रेंडिंग रही थी। आज भी ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही हुआ, लेकिन आज मार्केट गैप अप की बजाय अगर मार्केट गैप अप खुलता 35,000 के आसपास तो हमें आज भी वही सेल ऑफ देखने को मिलता। लेकिन आज मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन हो गया, तो मार्केट में एक बायर्स को ट्रैप करने के लिए 35,000 के आसपास तक मार्केट लेके गए। लेकिन ये भी हमारे प्लान के अंदर था, हमने कहा था अगर हम बाय करेंगे तो 34,900 के ऊपर बाय करेंगे, लेकिन टारगेट हमारे 35,050 तक रहेंगे मैक्सिमम। और मार्केट ने आज हाई लगाया 35,031। तो ये हमारा, अगर जिसने सुबह ट्रेड लिया होगा, ये 100 पॉइंट एक्सपायरी पे आपको आराम से प्रीमियम में 50 से 60 पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाने दो, कोई हमारा ट्रेड नहीं बना। अगर कोई लेवल्स को फॉलो करता है, मेरे कोई पैटर्न नहीं बना। अगर लेवल्स को फॉलो करता है तो कहाँ सेल करना था हमें, 744 के नीचे। 744 के नीचे कब आया मार्केट, इस कैंडल पे आया, यहाँ आपके इसके लो के नीचे एंट्री हुई, यहाँ ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपको बस बैठना था। फर्स्ट टारगेट क्या था आपका, फर्स्ट टारगेट था आपका 627। सेकंड टारगेट क्या था, सेकंड टारगेट था 547। और मार्केट ने आज क्या लोगो लगाया, मार्केट ने आज वो लगाया 558 का। तो कहीं ना कहीं अगर आप लेवल्स के हिसाब से चलते हो तो लेवल्स में भी टारगेट आए हैं। अब वो जो मैंने स्ट्रेटेजी डाली सुपर ट्रेंड पे, वो आज भी चली है। और वो मैं बार बार आपको स्ट्रेटेजी के बारे में इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा चार्ट तो वो स्ट्रेटेजी फॉलो करो, लेकिन स्ट्रेटेजी में फिर अपना फालतू का दिमाग मत लगाना। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की रिव्यू की। अब हम कल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं, जो कि हम हमेशा करते हैं। डेली चार्ट पे करते हैं, ये सारे लेवल डिलीट करते हैं। अब देखो, अब मैंने आपसे कल क्या कहा था, कल मैंने आपसे 2-3 दिनों से कह रहा हूँ वैसे तो मैं, कि ये वाला जो जोन था 37,800, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए मार्केट की। अब मार्केट में इसके नीचे क्लोजिंग आ गई है, तो कहीं ना कहीं क्या मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। अब एक तरह से कह सकते हो यस। अगर आप देखो ये पैटर्न कोई नया नहीं है, ये पैटर्न बार बार बन रहा है। वो कैसे, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेकआउट करा, 3 दिन मार्केट ने होल्ड करा, मार्केट ने इस लेवल को नीचे तोड़ा और फिर से धड़ाम से गिर गया मार्केट। मार्केट में यहाँ पे भी अगर आप देखो, अगर आप इस पैटर्न को अगर करोगे कंपेयर इस पैटर्न से, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था, ये ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पे भी सेम पैटर्न दिखेगा आपको एग्जैक्टली। यहाँ पे कंसोलिडेट करा, होल्ड नहीं कर पाया, और ये नीचे आ गया और इसके अंदर आ गया, फिर से इसके अंदर आ गया। तो कल उम्मीद है काफी कि कल भी मार्केट नेगेटिव रह सकता है, और हो सकता है गैप डाउन भी हो। अब इसका, अब ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं पहले कि कैसा हो सकता है। नहीं करना, एसजीएक्स निफ्टी देखूं, एसजीएक्स निफ्टी देखोगे आप तो अभी 15,844, 100 पॉइंट डाउन ऑलरेडी दिखा रहा है। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो डाउ जोन्स भी आप 500 550 पॉइंट डाउन के आसपास है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कल भी नेगेटिव रह सकती है, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि ओवर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो भी हम रेंज देखेंगे,
उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो कैंडल बनी है, अब देखो मार्केट में ये ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, फिर दोबारा ब्रेकआउट हुआ, फिर सस्टेन नहीं हुआ, तो इसके अंदर आ गए। तो इस कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल इसका लो नहीं टूटता है और यहीं से मार्केट ऊपर निकल के इसके हाई के ऊपर क्लोज दे देता है, तब हम कह सकते हैं शायद या तो मार्केट एक फिर एम पैटर्न बना के गिरेगा, या मार्केट यहीं से एम पैटर्न बना के ऊपर निकल जाएगा। तो अब इस केस में हमें कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया आज का लो। आज का लो क्या है? 34,558। ये मैं मार्क कर लेता हूँ। अभी मैं लेवल ये सेलिंग के लिए नहीं बोल रहा आपको, मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूँ। 35,550 550 के आसपास रखते हैं इसको, 558। ओके, ये हो गया हमारा एक लेवल मार्क। अब ये हमारा सेलिंग का लेवल हो गया। बाइंग का लेवल हमें यहाँ नहीं दिख रहा, डेली चार्ट पे हाई भी होगा, मार्क करूँ मैं तो 34,990 दिखेगा। तो अभी बाइंग के लेवल हम 15 मिनट के चार्ट पे देख लेंगे। अब टारगेट क्या रह सकता है? टारगेट भी हमारा ये वाला जो जोन है यहाँ तक का 34,400 का। अब ये भी क्यों है? यहाँ देखो 2 दिन मार्केट ने एग्जैक्ट सेम 34,361 और 34,388 का हाई मारा है। तो यहाँ तक हमें 150 पॉइंट और बचे हैं मार्केट में गिरने के लिए, अगर मार्केट को थोड़ा ये रिटेस्ट करने आना है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं हमारे एग्जैक्ट लेवल्स क्या रहेंगे। अब आ गए हम 15 मिनट पे। अब देखो बाइंग, सीधे देखो आप ध्यान से कि मार्केट लगातार गिरता जा रहा है, तो अब बाइंग का कोई सवाल ही नहीं। मैं आपको बाइंग दे सकता हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ कि आप 34,800 के ऊपर अगर मार्केट में कोई कैंडल क्लोज आ जाती है तो आप बाय कर सकते हो, और ये हो भी सकता है। तो एग्रेसिव वाले करें, लेकिन जो सेफ ट्रेडर हैं वो कब बाय करेंगे? वो आज के हाई के ऊपर ही बाय करेंगे। और आज का हाई क्या है हमारा? आज का हाई हमारा 35,30 के आसपास। तो इसको हम 35,030 की जगह, मैं 35,000, आपको पता ही है कि मैं 50 के ऊपर हमेशा बफर रखता हूँ। 35,055 के ऊपर बाय करेंगे हम। और टारगेट क्या रहेगा हमारा? टारगेट हमारा यहाँ से आराम से 200-250 पॉइंट के आसपास ले सकते हैं एटलीस्ट। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा 35,200, और सेकंड टारगेट हमारा ये जो जोन है पूरा यहाँ तक का 35,274 या 275 तक का ले सकते हैं हम जोन। ये हमारा बाइंग के टारगेट्स हो गए। फ्लैट के केस में बता रहा हूँ मैं। और ये भी अब मैं जैसे बताता हूँ, अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाता है और ये ब्रेक कर देता है, तो बाय नहीं करना। अगर मार्केट यहाँ थोड़ा सा गैप अप भी ओपन होता है, ऊपर जाता है, 150-200 पॉइंट का मूव आ जाता है, और यहाँ पे मुझे जो मेरा फेवरेट सेटअप है शूटिंग स्टार मिल गई, तो मैं यहाँ फिर से सेल करूंगा, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पे आपको एक सेलिंग कैंडल मिलेगी, तो यहाँ पे फिर से आपको 100 से 150 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बता दी कि बाइंग कब करनी है। बाइंग तभी करनी है यहाँ ऊपर भी जाए तो कंसोलिडेट करके ब्रेक करे, ऐसे ब्रेक ना करे डायरेक्टली। ठीक है, बाइंग इसके ऊपर ही लेवल की। अगर कोई एग्रेसिव बायर बंदा है तो 34,800 के ऊपर बाय कर सकता है, तो उसको एक टारगेट मिल सकता है यहाँ पे 950 तक का। ठीक है, ये हमारी होगी बाइंग की बात। अब सेलिंग, सेलिंग सीधी सीधी 34,500 के नीचे होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये तभी होगा जब मार्केट यहाँ पे इस रेंज में ओपन होता है। अगर मार्केट 34,400 गैप डाउन में ही हो गया है पूरा टारगेट, तब हमें यहाँ पे रेंज देखनी पड़ेगी। रेंज ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तब ब्रेक करेंगे। अगर मान लो मार्केट ने रेंज बनाई 100 पॉइंट की, नीचे जाती है, तो आप कहां तक का टारगेट ले सकते हो? आपका टारगेट इस स्विंग तक का हो सकता है 34,200 तक का। ऊपर जाती है तो गैप फिलिंग तक का टारगेट हो सकता है। तो ये बात हो गई हमारी स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी की। डेली चार्ट पे भी व्यू ले लिया। अब डेली चार्ट में मार्केट वैसे कहाँ आ सकता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो मार्केट में अब जो स्ट्रक्चर बना है इसके हिसाब से, अगर आप यहाँ से देखो, मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर बनाता हूँ, तो मार्केट में यहाँ तक का ही जोन दिख रहा है 34,200 तक का। तो कल मार्केट में हो सकता है फर्स्ट हाफ में ये थोड़ा सा सेल ऑफ आए, फिर यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें दोनों तरफ देखना, हमें हर तरह से मार्केट की एनालिसिस करनी होती है। बट ये हमारी बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर निफ्टी में क्या है कि 16,000 के नीचे ही क्लोज हुआ है, और हमें एसजीएक्स निफ्टी भी 15,800 के आसपास गैप डाउन दिखा रहा है। लेकिन 15,800 के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले इसके रिव्यू की बात कर लेते हैं निफ्टी के, कि निफ्टी के में क्या हुआ। निफ्टी में हमने क्या बात करी थी कि हम 16,030 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारा 16,086 और 115 रहेगा। 30 के ऊपर कितना आया? सिर्फ ये 71 तक आया, लेकिन ये 41 पॉइंट्स में भी एक्सपायरी पे आपको काफी प्रीमियम मिल सकता है। जिसने ट्रेड किया होगा उसको 1:1 से ज्यादा ही मिल गया होगा इसमें। अब सेलिंग कहाँ करनी थी हमें? अब मार्केट नीचे आया, सेलिंग करनी थी हमें 15,947 के नीचे। मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट लगातार कहाँ से आ रहा है, ऑलमोस्ट नीचे गिरता आ रहा है, तो यहाँ पे हमें अवॉइड करनी थी। और दूसरी चीज यहाँ पे अवॉइड करी आपने, अगर अवॉइड करी होती पहले रिट्रेस हुआ, फिर दोबारा नीचे आया, दोबारा इसके लो के नीचे करना था, लो नहीं टूटा इसका, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर आया, यहाँ पे आपका ट्रेड बना था थर्ड टाइम, और ये ट्रेड ने आपको आराम से अच्छे खासे, अगर आप देखो 15,950 के, आपको ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के आसपास का ट्रेड दिया। और यहाँ पे एक्सपायरी पे एंड था, तो प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़े होंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत होगी, तो वॉलेटिलिटी हैंडल करनी आनी चाहिए आपको एक्सपायरी पे, तभी आप पैसे कमा सकते हो। अदरवाइज आप बाय सेल में ही फंस जाओगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी आज के रिव्यू की। कल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। एक मिनट गाइस, डिलीट कर दिया। अब इसके डेली चार्ट पे आ गया मैं। अब इसके डेली चार्ट पे भी हमारी सेम सिचुएशन है। देखो ये वाला लेवल जो था, ये तो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ हमारा इस बार का,
नीचे का लेवल कौन सा था, नीचे का लेवल हमारा ये वाला जोन था, मार्केट इसके ऊपर ही है ऑलमोस्ट, मैं यही मानूंगा अभी क्यों इसको रिटेस्ट करने आ रहा है। अब मार्केट में यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं तो हमारी ट्रेंड लाइन तक आगे आएगा क्या, हमें नीचे और जा सकता है, ये भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से लूँ तो अभी मार्केट में ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन पे है, तो अगर कल ये ट्रेंड लाइन टूटती है मतलब 15,850 के नीचे, तो हमें एक यहाँ तक 15,700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, और जो कि वाजिब होगा काफी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 15,700 के आसपास ये सपोर्ट है, हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट को टेस्ट करने आए एक बार और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करे पहले फिर ऊपर जाए। मार्केट तीनों सिनेरियो में बात करेंगे, गैप अप गैप डाउन तीनों में, अगर गैप अप होता है गैप डाउन होता है ये, लेकिन मैं आपको एक व्यू बता रहा हूँ, तो मैं आज का लो इसमें भी मार्क कर लेता हूँ। आज का लो क्या है, आज का लो है हमारा 15,858, 15,860, 15,938 से बंद हुआ। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, देखो अब इस स्विंग के नीचे हम ट्रेड करेंगे 860 के, बट मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी एक वीक है, तो मैं इसको लेके जाऊंगा इसके नीचे 15,850, 15,850 के नीचे हम सेल करेंगे। टारगेट क्या रहेंगे हमारे, टारगेट फर्स्ट हमें सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ का 790 के आसपास का, 50 पॉइंट 60 पॉइंट के आसपास का टारगेट ये रहेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है दूसरा टारगेट क्या रहेगा ना, दूसरा टारगेट अगर हमें दिख रहा है ये वाला स्विंग 750 के आसपास का, 750 तक मार्केट जा सकता है। वैसे 700 तक लग रहा है जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से टारगेट आ रहा है, बट 750 तक कर सकते हैं अगर मार्केट यहीं कहीं आसपास खुल गया। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर खुलता है नीचे आता है, जैसे मैं बताया लगातार गिरता आएगा तो कभी भी ट्रेड नहीं करना, यहाँ थोड़ा सा रिट्रेस होना चाहिए इसको, यार कंसोलिडेट होना चाहिए। बाइंग इसमें भी सेम, इसमें भी आपको बाइंग नहीं कर सकते आप कुछ भी, मतलब अभी बिल्कुल भी। कहाँ बाय कर सकते हो, एक ट्रेड जो आप ले सकते हो, एक ट्रेड आप बाय का ले सकते हो इस वाली कैंडल के ऊपर 16,001, लेकिन यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल लेवल है तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। मैं बाइंग का आज वाला ही लेवल रखता हूँ 16,037, जो हमारा कल का लेवल था उसी पे बाय करना आप। टारगेट लेकिन आपके ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये वाला जोन 16,075 के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास का टारगेट। ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा 16,100 तक का। कल मुझे बाइंग का थोड़ा सा कम लग रहा है। और एक और चीज, मार्केट फ्रेड ओपन हो गया, इसमें भी सेम चीज 15,950 से लगातार मार्केट जा रहा है और 16,030-35 के आसपास, क्योंकि ये है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे फिर से हमें, जैसे कल हमें दिखी थी शूटिंग स्टार कैंडल, मैंने आपको दिखाया था ना कि शूटिंग स्टार कैंडल इस तरह की बनती है, उस बन गई अगर यहाँ पे ऊपर जाके, तब फिर से मैं यहाँ पे सेल करूंगा उसके लो के नीचे। तो कल का दिखा देता हूँ आपको कि कल का मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट गाइस, ये देखो मैं बताया था ना यहाँ पे रेसिस्टेंस था, सेम जगह पे ये हमारा सेटअप बना था, ये जो मैं बताया होगा आपको इसके लो के नीचे सेल। सेम चीज अगर हुई, चाहे गैप अप पे हो चाहे मार्केट नीचे से जाके ऊपर हो, लेकिन अगर मार्केट 16,000 के आसपास ओपन होता है, मान लो ऊपर बनता क्या बनता है, और यहाँ पे मुझे ऐसी कैंडल मिली तो मैं उसके लो के नीचे शॉर्ट कर दूंगा। या मार्केट का फ्लैट होकर लगातार ऊपर जाता गया तब भी मैं कर दूंगा। अगर ये कैंडल नहीं बनी तो नहीं करूंगा, ऊपर गया यहाँ कंसोलिडेट करा और फिर ब्रेक करा तो बाय भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको अपने सिनारियोस के हिसाब से अपना प्लान बनाना है और ये प्लान बना के रख लेना है, उसको उसी हिसाब से ट्रेड करना है रेदर देन रैंडम ट्रेडिंग। या फिर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो जो मैंने चैनल पे डाली हुई है, अभी 2-3 दिन पहले डाली थी। बाइंग वाला पार्ट उसका मैं फ्राइडे डाल दूंगा, मतलब कल डाल दूंगा। और रिलायंस वाली जो मैं रिजल्ट आपको दिखाने की बात कर रहा था वो भी मैं फ्राइडे को डाल दूंगा। दोनों वीडियोस फ्राइडे को अपलोड हो जाएंगे आपके। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए। थैंक यू सो मच।